वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 14 जो कि हमारा फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, आज हम इसको हम दो हाफ्स में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये चैप्टर लेंथी है। हाफ इसके लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे और हाफ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम है ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट मतलब आमदोरफ्त, सेल के अंदर और बाहर मिनरल्स कैसे प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, अब ये सारा उसी के बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे कि सेल के अंदर और बाहर किस तरह से मिनरल्स की आमदोरफ्त होती है, न्यूट्रिएंट्स की आमदोरफ्त होती है। ठीक है, अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में से आपने इसके यहाँ से स्टार्ट करना है। जब प्रोसेस इन्वॉल्व फॉर गेटिंग मटेरियल्स इनटू एंड आउट ऑफ द सेल्स आर, ये प्रोसेसेस हैं क्योंकि ये एमसीक्यूज़ में वो आपसे पूछ सकता है। एज अ शॉर्ट क्वेश्चन तो ये नहीं आता, एज अ एमसीक्यूज़ इंपॉर्टेंट है, आपने एमसीक्यूज़ के तौर पे यहाँ से इसको करना। नेक्स्ट वो यहाँ से पूछता है आपसे ट्रांसपोर्ट इन मटेरियल्स। ठीक है, वो यहाँ से पूछता है कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को चाहिए होते हैं। तो आपने इसका आंसर यहाँ से लिखना है। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय प्लांट्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय प्लांट्स। तो यहाँ से आपसे ये क्वेश्चन रेज कर सकता है। तो ठीक है, आप इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को चाहिए होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स बिसाइड लाइट टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। ठीक है, आप इसका आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। और नेक्स्ट ये आप एमसीक्यूज़ के लिए करेंगे कि जो राई प्लांट है लेस देन 1 मीटर टॉल हैज़ सम 14 मिलियन ब्रांचेस ऑफ फ्रूट्स। ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, आप ये वाली लाइन एमसीक्यूज़ के लिए देखिए। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास यहाँ से आ जाता है ये क्वेश्चन, वाई वी अप्लाई फर्टिलाइज टू सोइल। हम सॉइल को फर्टिलाइज़र्स मतलब खादें क्यों प्रोवाइड करते हैं। तो इसका आंसर प्रॉपर उन्होंने यहाँ से इतना बनाया हुआ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आ भी चुका है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिफ्यूएन। डिफाइन डिफ्यूएन, व्हाट इज़ डिफ्यूएन, डिफ्यूएन क्या है। तो आप यहाँ से इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे डिफ्यूएन की और यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आगे हमारे पास आ जाती है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हेल्प प्लांट्स एक्वायर न्यूट्रिएंट्स। जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है वो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने में कैसे हेल्प आउट करता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये आपने यहाँ से लेके यहाँ तक इसको करना है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है माइकोराइज़ा जो फंजाई होते हैं और प्लांट्स होते हैं उनका रिलेशनशिप होता है। तो इसमें आपको पता है कि जो प्लांट्स हैं, जो फंजाई हैं, वो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और उसको उनको प्रोटेक्शन देते हैं। तो इसमें ये जो माइकोराइज़ा एसोसिएशन होती है, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होती है प्लांट्स के लिए भी और फंजाई के लिए भी। तो आपने इसका यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह माइकोराइज़ा हेल्प करती है अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स को लेने में, प्लांट्स को कैसे हेल्प आउट कर रही है। तो यहाँ से लेके इसका आंसर यहाँ तक कंप्लीट होता है। आपने इसको अच्छे से करना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड है। इसके बाद यहाँ से फैसिलिटेटेड डिफ्यूएन की डेफिनेशन वो आपसे पूछ लेते हैं। तो आप यहाँ से करेंगे सम न्यूट्रिएंट्स आर कैरिड। तो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक आप लास्ट एंड करेंगे इसका। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होती है, ऑस्मोसिस की डेफिनेशन आती है। तो आप यहाँ से लिखेंगे द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन के जो रीजन में उसकी वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है ना। ठीक है, पार्शियल परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू वो ऑस्मोसिस होती है। यहाँ तक आप इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर का, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे इम्पोर्टेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन ये बहुत रिपीटेड है लॉन्ग क्वेश्चन। ये है अपटेक ऑफ वाटर बाय रूट्स उसके थ्रू कैसे पानी जाता है। ठीक है, प्लांट्स में। तो आप यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे इसका आंसर और यहाँ तक आप कंप्लीट करेंगे। वैक्यूलर पाथवे मतलब ये 3 पाथवे हैं जिनके थ्रू प्लांट्स रूट्स तक अपना वाटर लेके जाता है। ठीक है, सिम्प्लास्ट पाथवे। ठीक है, उसके बाद वेस्कुलर पाथवे और हमारे पास एपोप्लास्ट पाथवे, 3 पाथवेज़ हैं। और ये तीनों पाथवेज़ शॉर्ट क्वेश्चन में भी वेरी इंपॉर्टेंट पाथवेज़ हैं, ये आ चुके हैं। ठीक है, इनमें डिफरेंस भी पूछ लेता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी इंपॉर्टेंट है। आपने जब इसको एज अ शॉर्ट करना है तो आपका लॉन्ग भी खुद ब खुद हो जाएगा। यहाँ से डेफिनेशन बनती है प्लाज्मोडस मेटा की डेफिनेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपने ये भी अच्छे से प्रिपेयर करनी है।
इस डेफिनेशन को आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ से। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट इन द रूट सेल्स, ठीक है, द साइटोप्लाज्म नेबरिंग सेल्स, ठीक है, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल में हमारे पास सबसे पहले वाटर पोटेंशियल की डेफिनेशन आ जाती है। वाटर पोटेंशियल की डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होती है, ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन अ सिस्टम, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो गई, दिस इज़ कॉल्ड वाटर पोटेंशियल, यहाँ तक एंड होती है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी आ जाती है, ठीक है, ये भी आपने अच्छे से करनी है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकते हैं वो, ठीक है, कि विच टू फैक्टर्स डिटरमाइन वाटर पोटेंशियल, कौन से दो फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं वाटर पोटेंशियल को, तो आपने ये दो फैक्टर्स लिखने हैं, सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, उसके बाद प्रेशर जनरेटेड व्हेन वाटर इंटर्स एंड इन्फ्लेट्स प्लांट सेल्स, ठीक है, ये दो फैक्टर्स आपने अच्छे से लिखने हैं। उसके बाद ये एमसीक्यूज़ यहाँ से बनता है, प्योर वाटर हैज़ मैक्सिमम कितने वो वाटर पोटेंशियल रखता है, ठीक है, यहाँ ये वाला एमसीक्यूज़ है, ठीक है, आपने इसको एमसीक्यूज़ के तौर पर करना। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ से ऑस्मोटिक, सल्यूट पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है, ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ये भी दोनों आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे देखने हैं। ये यहाँ से यहाँ तक है और ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। वैसे इतने इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन है, जब हमने ये चैप्टर करना है तो हम इसको अच्छे से करते हैं, इसका शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन भी। इसको आप इतनी कीनली रीड ना करें, थोड़ी रीड कर सकते हैं, जो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो उसको आप कीनली रीड करें। नेक्स्ट हमारे पास है कि जो किलो पास्कल है इज़ इक्वल टू 1000 पास्कल्स के इक्वल होता है, ठीक है, ये एमसीक्यूज़ के तौर पे आपने पैराग्राफ करना है। यहाँ से प्लाज्मोलाइसिस की डेफिनेशन बनती है, प्लाज्मोलाइसिस कैन बी डिफाइन एज ए श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट, यहाँ तक आप अगर आपसे पूछ लेते हैं, वैसे इसकी डेफिनेशन बहुत कम पूछी जाती है, अगर एमसीक्यूज़ के तौर पे पूछ लेते हैं तो आप यहाँ से लिख के इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इंसिपेंट प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, आपने इसको भी अच्छे से देखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से प्रेशर पोटेंशियल की डेफिनेशन, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द प्रोटोप्लास्ट अगेंस्ट अ सेल वॉल इज कॉल्ड प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है। प्रेशर पोटेंशियल की डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे कंप्लीट होती है, आपने ये भी डेफिनेशन अच्छे से कर लें। यहाँ से आपने प्रेशर पोटेंशियल की, इंसिपेंट प्लाज्मोलाइसिस की और इसके दो फैक्टर्स, ये बहुत अच्छे से कर लें। इसके बाद है सेंट ऑफ सैप, ठीक है, कोहेंशन टेंशन थ्योरी, सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर का, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये अक्सर आ जाता है पेपर में, ठीक है, प्लांट्स पोर्शन में से ये भी आ सकता है आपको, इसलिए आपने इसको अच्छे से करना है। इसके ये जो तीनों ही थ्योरीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोहेंशन टेंशन थ्योरी, रूट प्रेशर और इम्बाइबेशन, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनती हैं, आपने इन तीनों को अच्छे से करना। सबसे पहले हम देखते हैं कोहेंशन टेंशन, इस ये लॉन्ग क्वेश्चन एज अ लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपने यहाँ से लेकर इसको यहाँ तक कंप्लीट कर। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफरेशनल पुल इन कोहेंशन टेंशन थ्योरी, ये अलग में एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, तो आप यहाँ से इसका मैकेनिज्म लिखेंगे यहाँ तक, ठीक है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये दोनों इस चैप्टर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रूट प्रेशर भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, मैंने जैसे कि आपको बताया ये तीन जो थ्योरीज हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा प्लांट्स के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और बेनिफिट्स हैं, ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसको भी अच्छे से करना। इसके बाद इम्बाइबेशन भी इम्पोर्टेंट है, रूट प्रेशर और जो कोहेंशन टेंशन थ्योरी की इसमें जो इम्बाइबेशन है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जो रूट प्रेशर है और कोहेंशन टेंशन थ्योरी और उसका मैकेनिज़्म ऑफ ट्रांसपायरेशन, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद यहाँ से आप ग्यूटेशन क्या होता है और एक्सक्यूडेशन, दोनों में से ये दोनों एक ही चीज़ के नाम है, वो आपसे कुछ भी दोनों में से पूछ के उसकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं। और हाइड्रोथोट्स क्या होते हैं, ठीक है, हाइड्रोथोट्स क्या होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, आपसे एमसीक्यूज़ में वो पूछ लेता है, ये ग्लैंड्स होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ब्लीडिंग जो है हमारे पास वो इम्बाइबेशन में ही इंक्लूड होता है, ठीक है, इम्बाइबेशन का टॉपिक आएगा तो फिर ही आप इसमें साथ में ब्लीडिंग भी लिख देंगे।
उसके बाद है टाइप्स ऑफ ट्रांसपरेशन, 3 टाइप्स होती हैं। इसमें से ये जो है ये तो एज अ शॉर्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन बहुत कम आती है। इसमें से MCQs ज़्यादा आते हैं, जैसे कि MCQs बन रहा है यहाँ से अबाउट 5 to 7% ऑफ टोटल ट्रांसपरेशन टेक्स प्लेस हो दिस रूट, मतलब रेटिकुलर के थ्रू जो होती है क्यूटिकुलर के थ्रू जो होती है वो 5 से 7% होती है। लेंटिकुलर के थ्रू जो होती है वो 1 से 2% होती है, ठीक है। इसमें जो स्टोमेटल ट्रांसपरेशन है वो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बाकी वो दोनों लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे नहीं आते जो क्यूटिकुलर और लेंटिकुलर है। लेकिन जो ये वाला है ना स्टोमेटल ट्रांसपरेशन, ये इम्पोर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। और इसके साथ आप इसकी ये सारी फिगर बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। वेरी इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस है, एज अ शॉर्ट भी एज अ लॉन्ग भी, ठीक है। ये इसमें अगर एज अ शॉर्ट पूछ लेते हैं तो आपसे वो सिर्फ स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस पूछेंगे, ठीक है, नाम लेके। लेकिन अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन पूछते हैं तो वो ओपनिंग और क्लोजिंग राइट अ नोट ऑन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है, उस पर पूछेंगे। तो उसमें इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन भी आप पूरा डिटेल में बताएंगे, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। नेक्स्ट हमारे पास है फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपरेशन। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही इतना रिपीटेड है। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताया जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो अपटेक ऑफ वाटर है, ठीक है, अपटेक ऑफ वाटर बाय रूट्स। उसके बाद कोहेंशन टेंशन थ्योरी, उसका मैकेनिज़्म और रूट प्रेशर, और तीसरा वाला स्टोमेटल, ये वाला जो है हमारे पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पर नोट, ठीक है, और स्टोमेटल ट्रांसपरेशन। ये इस कदर इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन वैसे ये लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर प्रिपेयर करना हो तो कर लीजिएगा। इसका शॉर्ट में भी कोई इतना ख़ास नहीं आता। इसमें से MCQs 1-2 बनता है, जैसे कि ये देखें, द रेट ऑफ ट्रांसपरेशन डबल हो जाता है बाय एवरी राइज ऑफ 10 सेंटीग्रेड इन टेम्परेचर। 10 सेंटीग्रेड टेम्परेचर में आने से जो है वो ये डबल हो जाता है, ठीक है। ऐसे के MCQs यहाँ से इम्पोर्टेंट है, बाकी यहाँ से कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यहाँ से ये सिंक्स क्या होता है, सिंक्स आपने बताना है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन, ठीक है, ये एरिया होते हैं ऑफ एक्टिव मेटाबॉलिज्म और स्टोरेज का, जैसे उन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है। यहाँ तक आपने इसको कंप्लीट करना है। यहाँ से आपने एरिया ऑफ सोर्स कौन कौन से हैं ये MCQs के तौर पे आपसे पूछ सकते हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट ये MCQs के तौर पे यहाँ से आपने ज़रूर करना है कि जो कंपोजिशन ऑफ हनी ड्यू है रिवील्ड दैट इट कंटेन्स, वो कितना क्या कंटेन करती है, यहाँ तक आपने इसको करना है, ठीक है। ये MCQs के तौर पे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मैकेनिज़्म ऑफ फ्लूइड ट्रांसपरेशन। यहाँ से जो है ना प्रेशर फ्लो थ्योरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से वो आपसे पूछ लेता है कि मैकेनिज़्म ऑफ प्रेशर फ्लो थ्योरी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने ये सारी ही इसका मैकेनिज़्म लिखना है, इसका मैकेनिज़्म बहुत अच्छे से करना है। ये भी इस चैप्टर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख देते हैं। इसमें आ जाता है डिफ्यूजन और प्रेशर फ्लो थ्योरी। जो प्रेशर फ्लो थ्योरी है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और ये वाला आपका MCQs बनता है। हाइपोथेसिस वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, किसने प्रपोज की थी, ये उसका नाम है। स्टूडेंट्स आज हमारा यहाँ तक प्लांट्स का पोर्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एनिमल का पोर्शन, वहाँ से उसमें से हम उसके इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी देखेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन भी देखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।